Hello guys, welcome to some advanced English classes, all English learners. Today in this video we are going to learn about Golf advanced English phrase, where is used and spoken. This phrase we are going to know in this video. So let us start learn without time waste. First of all, we are gonna know about this use. So friend, there are 5 use of this advanced English phrase and where is used this phrase. Let's know without time waste. उसका पहला यूज होता है फूटना, विस्फोट होना या किसी बम का फूटना। उसका सेकंड यूज़ है ऊंची आवाज़ करना या ऊंची आवाज़ में बजना। उसका थर्ड यूज़ है बत्ती आदि का गुल हो जाना। उसका फोर्थ यूज़ है खाग और पेसंग्रामी का ख़राब हो जाना। उसका फिफ्थ यूज़ है गुणवत्ता का कम हो जाना। फ्रेंड, इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है चलिए वो भी जान लेते हैं बिना किसी देरी के, और मैं आपको 2 एग्जांपल के साथ इसको और अच्छे से समझाऊंगा। कार में बम फट गया है, इसे नॉर्मल इंग्लिश में हम बोलेंगे द बॉम्ब हैज़ ब्लास्टेड इन द कार, बट वी हैव टू स्पीक दिस सेंटेंस इन एडवांस इंग्लिश, सो वी विल स्पीक लाइक दिस द बॉम्ब हैज़ गॉन ऑफ इन द कार। कोई बाहर गोली चला रहा है, somebody is firing outside। उसको एडवांस में हम बोलेंगे someone is going off bolt outside। I hope friend you would have understood well। Let's learn next one use। ऊंची आवाज़ करना या बजना। और हमारा पहला एग्जाम्पल है मैं जाग गया जब मेरी अलार्म घड़ी बजी, और इसको इंग्लिश में हम कहेंगे I woke up when my alarm clock rang। उसको एडवांस में हम कहेंगे I woke up when my alarm clock went off। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है शादी और पार्टी में डीजे बजाए जाते हैं, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे डीजे आर प्लेड इन द वेडिंग। और इसको एडवांस इंग्लिश में हम कहेंगे डीजे आर गॉन ऑफ एट द मैरिज। आई होप फ्रेंड यू वुड हैव अंडरस्टूड वेल। लेट्स लर्न नेक्स्ट वन यूज़, और इसका नेक्स्ट यूज़ है बत्ती आदि का गुल हो जाना। उसका पहला एग्जाम्पल है बत्ती गुल हो गई और सारी लाइट चली गई। नॉर्मल इंग्लिश में हम इसे कहेंगे देयर वॉज पावर कट एंड ऑल द लाइट हैड गॉन, बट एडवांस इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे देयर वॉज अ पावर कट एंड ऑल द लाइट वेंट ऑफ। उसका सेकंड एग्जाम्पल है तार टूटने के बाद सारी लाइट चली जाती है, तो इसको नॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे आफ्टर द वायर ब्रेक्स ऑल द लाइट गोज अवे। और एडवांस इंग्लिश में इसे हम कहेंगे आफ्टर द वायर ब्रेक्स all the light goes off। I hope friend you would have understood well this one use। Let's learn next one use। और उसका नेक्स्ट यूज़ है खाग और पेसंग्रामियाँ ख़राब हो जाना। लाइक आज रात का सारा खाना ख़राब हो गया, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे टुनाइट्स ऑल फूड गॉट स्पॉइल्ड। और एडवांस इंग्लिश में इसे हम कहेंगे टुनाइट्स ऑल द फूड वेंट ऑफ। उसका सेकंड एग्जाम्पल है अगर तुम दूध गर्म नहीं करोगे तो ख़राब हो जाएगा, और इसे इंग्लिश में हम कहेंगे इफ़ यू डू नॉट हीट द मिल्क इट विल स्पॉइल, बट एडवांस में इसे हम कहेंगे इफ़ यू डोंट हीट द मिल्क इट विल गो ऑफ। आई होप फ्रेंड यू वुड हैव अंडरस्टूड वेल दिस वन यूज़। लेट्स लर्न नेक्स्ट वन यूज़, और नेक्स्ट वन यूज़ है इसका गुणवत्ता आदि का कम हो जाना। लाइक मुझे दूध पसंद था पर उसमें कैल्शियम की कमी हो रही है, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई यूज्ड टू लाइक मिल्क बट इट इज़ लैकिंग इन कैल्शियम। और इसे एडवांस इंग्लिश में हम कहेंगे आई यूज टू लाइक मिल्क बट इट इज़ गोइंग ऑफ इन कैल्शियम। उसका सेकंड एग्जाम्पल है मुझे आम खाना पसंद है लेकिन वे खाने के लायक नहीं है, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई लाइक टू ईट मैंगो बट इट इज़ नॉट डिजर्व टू ईट। उसको एडवांस में हम कहेंगे आई लाइक टू ईट मैंगो बट इट इज़ नॉट गो ऑफ टू ईट। Friend, you would have understood well all these use of go of advanced English phrases. If you want to learn this type advanced English phrases, keep on watching my video and don't forget like, share, subscribe my channel.